ओम नमः शिवाय। मित्रों, अधिकतर जनमानस मानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौराणिक काल कथा के अनुसार किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रुह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता, वहीं रहकर नाना प्रकार के चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन शिवरात्रि आई, परंतु वह दुरात्मा घोर जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन में चल दिया और हिरणों की शिकार के लिए वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा। जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याध शिकारी एक जलाशय में समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसको साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र बैल के पेड़ पर चढ़ गया, वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में यही केवल चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा, कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां पर आई, जिसे देखकर उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने उसे तुरंत ही मारने का धनुष पर बाण कस लिया। ऐसा करते हुए उसे उसके हाथ से धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस प्रकार वह जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा से उस व्याघ्र का सब पाप नष्ट हो गया और वहां होने वाली कड़कड़ाहट की आवाज सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं
अतः तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र का यह वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को वान ताने देख हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर कर वह उसने वहाँ इस प्रकार कहा। हिरनी बोली, व्याघ्र मेरी माँ, मुझे मारकर तुम्हें सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक और महान की क्या कार्य हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक से जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। व्याघ्र तुम मेरी इस बात को समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र की मर्यादा में अपनी अस्थिर है और सत्य से ही निर्जलों से जल की धाराएं गिरती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार करना आरंभ कर दिया। हिरनी बोली, व्याघ्र मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे पर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे तीनों काल संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से वंचित रहने वाले तथा विश्वासघात छल करने वाले लोग जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लुप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस प्रकार अनेक शब्द का शपथ खाकर हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई। उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरनी बड़े हर्ष से के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याघ्र के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसकी की राह देखते हुए जल पीने के लिए वहां आ गई। उसके देखकर विल ने स्वयं वान वापस से खींचा। ऐसा करते हुए पुनः समय पहले की ही भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरी। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। यद्यपि वह प्रसन्न हो अवश्य, तो भी व्याघ्र के लिए सुखदायिनी होगी। हिरनी ने उसे वान खींचते हुए देखकर उसने सोचा, यह क्या है। व्याघ्र ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, व्याघ्र मेरी बात सुनो, मैं धनी हूँ, मेरा धारण सफल हो गया, क्योंकि यह अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें एक बार जाकर देखकर और अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर व्याघ्र बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याघ्र की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याघ्र मैं जो कुछ भी कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपने सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपने विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके
पूल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन श्राद्ध आदि न करके उसे तथा मन में संताप अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को भूल पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। हिरनी के ऐसा वचन सुनकर व्याघ्र ने कहा, चली जाओ। फिर हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी बीत गया। इसी प्रकार तीसरा पहर आज आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित होकर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हर्षपूर्ण था। उससे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते हुए उसके हाथों से डाली को छूकर उसमें से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर फिर से गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्ते के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याघ्र की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, अपने कुटुंब को भोजन के देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूँ, मेरा हर्षपूर्ण शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर पर उपकार के काम पर नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता की हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज देकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, झूठ बोलकर चले जाओ यहाँ से, परंतु मेरा आज जीवन फिर से निर्मय होगा। व्याघ्र की बातें सुनकर हिरण बोले, व्याघ्र, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनो। मुझमें असत्य नहीं है। सारा सर चरमान ब्रह्मांड से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उनका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैं शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़पने तथा संध्या न करने से जो द्विज को पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अक्षभक्ष करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, जाओ, शीघ्र ही लौटना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चले गए अपने आश्रम में। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के बातें सुनकर भली भांति सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। उस निश्चय के बाद वहां बालकों को अपना आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय
जेठी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहिए। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए मैं व्याघ्र के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरन बोले, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, प्रभु, पति के बिना जीवन बेकार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही वहाँ उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। उन्हें जाते हुए देखकर उनके सभी बच्चे उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वो गति हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियों और हिरन ने बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि, मुझ पर कृपा करके मेरे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बातें सुनकर व्याघ्र को बड़ा दुस्मय शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा, यह हिरनी ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। उसने अब अपने बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा कि वह सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने के लिए दिया। उनके ऐसे करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दिव्य शरीर का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। वरदान देकर मित्रों, यही वह कथा है जो भगवान श्री राम गुह था, जिससे श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यही समाप्त हुई।